निकालना पढ़ लिया, बहुलक निकालना पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे माध्यक। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपका, ये 13.3 का क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन है कि बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो माध्य तो मैंने क्लियर कर दिया है, बहुलक भी क्लियर है। हम यहाँ पर ओनली माध्यक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इस पे आपका उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो दी हुई है 68 और ये है आपका माध्यक। और यहाँ पर आपको उपभोक्ताओं की संख्या दी है 68। हमको निकालना है माध्यक। तो आपका माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर होता है आपका माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हो गया आपका माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पर L क्या होगी? जैसे हमने बहुलक में बहुलक वर्ग निकालते थे, ऐसे ही इस माध्यक वाले उसमें माध्यक का वर्ग निकालेंगे। तो उस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपकी क्या हो जाएगी? L की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और आपका N क्या होगा? आपका प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके प्रेक्षणों की संख्या इवन आए, मतलब सम आए, तो आप N/2 करके निकालेंगे। ओके। और अगर आपका प्रेक्षणों की संख्या ऑड आए, मतलब आपका जैसे विषम संख्या हो, तो आप क्या करोगे? उसको N/2 प्लस 1 N+1/2 करके करेंगे आप। ठीक है। तो आपका N का वैल्यू आ जाएगी, N/2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके। और ये है आपका CF संचयी बारंबारता, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी? आपका जो भी आपके माध्यक वर्ग, वो हम आपको बतलाएंगे अभी कि आपको ये CF की वैल्यू कैसे निकालना है संचयी बारंबारता के पूर्व की। ठीक है। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे कि नॉर्मल जो माध्य अपना था उसमें क्या पढ़ रहे थे कि सपोज करें मार्क्स की बात करें तो 0 से 10 कितने बच्चे पाए हैं। ठीक है। तो हम लिख देते थे, जैसे 0 से 10 मान लो हमने लिख दिया। 0 से जो 10 बच्चे हैं, नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या मान लो 2 है। ठीक है। और आपका 10 से 20 पाने वालों की संख्या कितनी है? मानो 4 है। ठीक है। तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा? 20 से 30 पाने वाले बच्चों की नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप देखिए 0 से 10 के बीच में तो केवल 2 बच्चे ही आ रहे हैं, लेकिन 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे होंगे? 4 तो होंगे। 4 के साथ साथ आपका पिछला भी इस पूरे में इंक्लूड होगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो 20 से 30 बच्चे हैं, जो 6 बच्चे हैं जो कि 20 से 30 नंबर हैं, तो आपको क्या होगा कि 30 तक लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये 6 तो है, इसमें आपका ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है। तो बस यहाँ पर फर्क बस इतना ही है। तो ये हो गया आपका ये जो फर्क है इस माध्यक निकालने में, यही चीज बस थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है इसको, जिससे हम क्या करते हैं
कि जैसे ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 + 2, मतलब हर पिछला आपका अगले में ऐड होता जाएगा, वही उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी CF से हम जिसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम आपका ये बता दें कि L क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, N क्या हो जाएगा आपका प्रेक्षणों की संख्या, सॉरी गुप्ताओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगा आपका N है। प्रेक्षणों में लिख सकते हैं आप प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, आपका CF क्या हो जाएगा, जो भी माध्यिका वर्ग आपका आता है वो डिपेंड होगा आपका N पर, वो मैं बतला दे रही हूँ। तो CF क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग के पूर्व वाले अंतराल की बारंबारता। यहाँ पर हो जाएगा आपका CF माध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है, अब बचा है आपका F। तो F क्या हो जाएगा आपका, F होगा आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आपका हो गया F माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब बच रहा है आपका H। तो H क्या हो जाएगा आपका वर्गमाप कहलाएगी। ठीक है, वर्गमाप आपने पढ़ा है बहुलक निकालने में, ये हो जाएगा आपका वर्गमाप। ठीक है, ये जो आपको फॉर्मूला यूज करना है उससे संबंधित जो सारे स्टेप हैं ये यहाँ पर आपको पता है कि क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए है, CF चाहिए है, वर्ग अंतराल को हम निकाल लेंगे और ये N/2 कैसे निकालते हैं ये पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या है, अब इसमें क्या आपको कॉलम चाहिएगा, एक ही कॉलम आपको ऐड करना होगा। मान लो अब इसको हम मान लेते हैं ये है F, ये हो गया आपका F। आपको चाहिए है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको हम CF से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमने बताया है आपको। जैसे 65 से 85 यूनिट तक कितने कंज्यूमर यूज करते हैं, मतलब यूनिट कितने कंज्यूमर यूज कर रहे हैं 4। 85 to 105 कंज्यूमर की संख्या कितनी है 5। ठीक है, तो आपका 85 से 105 कंज्यूमर ओनली 5 नहीं होगा, मतलब 105 तक जितने भी यूनिट यूज हो रही हैं वो सिर्फ 5 लोग नहीं यूज कर रहे हैं, वो 4 भी यूज कर रहे हैं और ये 5 भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐड होता जाएगा, वही आपकी संचयी बारंबारता कहलाएगी। तो इसको ऐड कर दें, 65 और 85 के बीच में आप 65 और 85 यूनिट जो यूज कर रहे हैं वो 4, तो इसकी फर्स्ट वाले कॉलम की आपकी CF की वैल्यू होगी वो 4 ही होगी। ठीक है, अब 85 और 105 यूनिट जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, कितनी है इनकी संख्या 5, तो 5 नहीं, आपका इसको और इसको मतलब पिछली वाली जो आपकी CF है उसको आपको ऐड करके निकालना है। तो हो जाएगा 4 + 5 = 9। ये आपकी आ गई संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव
वर्ग अंतराल की CF की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे 105 यूनिट से 125 तक में कितने कंज्यूमर हैं जो यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस 9 पे हमको इस 13 को ऐड करना है। तो हो जाएगा 9 प्लस 13, ये क्या है आपका 22, क्या है आपका 22। तो संचयी बारंबारता आप समझ रहे होंगे कि जितने भी पहले हैं उसकी सबका योग। ठीक है, अब चलते 125 145 वाले वर्ग अंतराल में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो हम इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो पहले वाले वर्ग अंतराल की निकली है उसको इस पे ऐड करके। तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 20, 22 प्लस 20 क्या हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब अपन आगे वाला क्या करेंगे, इस पर हमको इसको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 6 और 1 और 4 5 56। ये आपका आ गई CF की वैल्यू इसकी 56। अब चलते हैं 165 और 185 यूनिट कितने कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 8 दी हुई है, हमें क्या करना है इस पहले वाले में से इसको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 56 प्लस ऑफ 8, ये क्या हो जाएगा आपका 64, ये आ गई आपकी 64। अब आपका लास्ट बचा हुआ है 185 to 205। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है 4, तो कुछ नहीं करना है, इस पर इसको ऐड कर लेना है। ये हो जाएगा 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 64 में जब आप 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 68। तो आपको कुछ नहीं, जो आपके n का मान ही होगा वही आपका यहाँ पे भी आएगा। आप चाहो तो इसको भी ऐड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपका प्रश्नों की संख्या क्या आ जाएगी 68। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले L दिया है। L का क्या किसको बोलते हैं, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा निकालने के लिए हमको पहले माध्यिका वर्ग ढूंढना होगा। तो माध्यिका वर्ग कैसे ढूंढेंगे हम, हमारे पास n की वैल्यू है 68, n की वैल्यू है आपकी 68। तो आपको मैंने बताया था कि जब आपका n सम संख्या है तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट n/2 कर देना है, मतलब 68 का हाफ। तो 68 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 68 का हाफ हो जाएगा 2 3 6 2 4 8 मतलब 34। ये आपका आ गया 34। अब आपको देखना है कि ये 34 आपका किस पे आता है, इस CF वाले कॉलम में किस पर आएगा। आप देखो पहला वाला 4 है, दूसरा 9 है, तीसरा 22 है, आपको 34 कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसके वाले चौथे वाले कॉलम में आपको लिखा हुआ है, चौथे वाले उसमें लिखा हुआ है आपका 42। तो मतलब 36 आपका इन दोनों के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक एज्यूम ले लेना है कि मान लो कि अपने पास यही है माध्यिका वर्ग मानने लायक वर्ग अंतराल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमने मान लिया इसमें, क्योंकि ये 22 और 42 के बीच में 34 आ रहा है। तो हम मान लिए हैं कि माध्यिका वर्ग क्या है, ये वाला 125 से 145। ठीक है, हमको मिल गया माध्यिका वर्ग। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माध्यिका वर्ग क्या हमने फाइंड कर लिया 125 से 145। अब हमको जब माध्यिका वर्ग मिल गया है तो हम L का मान पता कर सकते हैं।
तो L क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ से हमको मिल गया L इज इक्वल टू 1 to 5। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए है, CF। CF क्या है आपका, माध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग क्या है आपका, ये है, इसकी जो आपकी क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता। मतलब आपका माध्यिका वर्ग ये है, इसकी आवृत्ति ये है, संचयी बारंबारता आपकी ये, तो इसके पूर्व की, तो आपका CF का क्या हो जाएगा वैल्यू, CF इज इक्वल टू हो गया आपका 22। आपका CF मिल गया। अब हमें चाहिए है F, मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग क्या है आपका 125, 145, तो इसकी बारंबारता क्या है 20। तो F का मान क्या हो गया आपका 20। अब हमें क्या चाहिए H। H मतलब क्या है, वर्गमाप। तो वर्गमाप कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो वर्गमाप निकालें आप, H इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, किसी को भी लेके कर सकते हैं आप, ये मान लो हमने पहले वाला ले लिया 85 माइनस ऑफ 65, मतलब हमने अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा दिया है। तो ये क्या आ गया आपका 20। सारी वैल्यू हमको मिल गई हैं। अब हम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, माध्यक बराबर हो जाएगा आपका, माध्यक बराबर L। L का मान आपका क्या है 125, 125 प्लस n/2, मतलब आपकी ऑलरेडी n/2 की वैल्यू हमको मिल गई है। चाहो आप तो लिख सकते हो 68/2, 68/2 माइनस CF। CF की वैल्यू है अपने पास 22 अपॉन F। F की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 इंटू H। H की वैल्यू क्या है अपने पास 10। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 125 प्लस ये हो गया आपका 34 माइनस 22 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 10। ये आपका 20 और 20 कट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास 125 प्लस 34 में से आपको 22 निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 7 और 8, ये आपका आ गया 137 यूनिट, 137 इकाई। मतलब उपभोक्ताओं द्वारा 68 जो आपका कंज्यूमर है उसने कितनी यूनिट की खपत की है, 137 यूनिट की। ठीक है। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 13.3 माध्यक 137 इकाई, 137 यूनिट। ओके, ये आपका आंसर आ गया है माध्यक।